एक रात राजकुमार ने घोषणा की, मैं भय की घाटी में जाऊंगा और वहाँ से वो चीज लेकर आऊंगा जो भय को मार देती है। सभी दरबारी हंस पड़े, केवल राजा की आंखें नम थीं। राजकुमार पहाड़ पर चढ़ गया। रास्ते में एक हिरन उसके सामने आया, लेकिन वो घायल था। राजकुमार ने अपना धनुष सीधा किया, लेकिन हिरन ने बोलना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति दर्द से चुप नहीं रहता, वो स्वयं घाव बन जाता है। राजकुमार चौंक कर आगे बढ़ा और एक अंधेरी जगह पर पहुंचा, जहां एक पत्थरों की मस्जिद थी। भीतर से एक आवाज आई, वो जो सत्य की खोज कर रहा था परंतु अपने भीतर के झूठ से अनभिज्ञ था, वो आ गया है। जादूगर सामरी प्रकट हुआ। उसने जमीन पर एक वृत्त खींचा और राजकुमार से कहा, ये वृत्त तुम्हारा भाग्य है। यदि आप इससे बाहर निकलेंगे तो सांप जाग जाएगा। राजकुमार बाहर निकल गया। धरती कांपने लगी। पेड़ों के बीच जंजीरों से बंधा एक विशाल शेर दिखाई दिया। वो दहाड़ा, धरती फट गई। जादूगर हंसने लगा। तभी बादलों के बीच से एक आवाज गूंजी, डर को डर से नहीं बल्कि प्रकाश से मारा जाता है। शाहबाज कलंदर उपस्थित हुए। उसका चेहरा स्वर्गीय प्रकाश से प्रकाशित था। उसके कपड़े लाल थे और उसकी हरी पगड़ी से प्रकाश निकल रहा था। उसने तस्बीह जमीन पर रख दी। पृथ्वी रुक गई। शेर की जंजीरें अपने आप टूट गईं, लेकिन वो चुप रहा। राजकुमार घुटनों पर गिर पड़ा। शाहबाज कलंदर ने कहा, आप सत्य की खोज में निकले थे, लेकिन जिस डर से आप लड़ने जा रहे थे वो आपके भीतर छिपा था। जब आपने हिरन पर दया दिखाई तो दरवाजा खुल गया। जब आपने मांगा तो दीपक जल गया। अब आप राजा बनने के योग्य हैं, क्योंकि अब आपने झुकना सीख लिया है। जादूगर जालदार की आंखों से खून बहने लगा। वो चीखता हुआ जंगल की खाई में गिर पड़ा, हमेशा के लिए। निष्कर्ष, राजकुमार वापस नहीं लौटा, बल्कि एक राजा के रूप में आया और उसके राज्य में हिरन, शेर और मनुष्य एक ही नदी का पानी पीने लगे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।